हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसी पार्टी जो कि केरल से चलकर बिहार आई है, यानी कि जिसका नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे। आज फाइनली जो है मैं एक ऑथेंटिक सोर्स से जो है एक न्यूज़ लेकर एक अपडेट लेकर आया हूँ। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर ज़रा बराबर भी शक नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो है मैंने आपको बता दिया था कि वो जो न्यूज़ है हो सकता है कि इसके अंदर मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। लेकिन आज की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कि केरल की पार्टी है, वो एक बार फिर से जो है यानी कि बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अनाउंस भी किया है। उन्होंने कहा कि हम सीमांचल के अंदर चुनाव लड़ेंगे और सीमांचल के अंदर 13 सीटों पर जो है हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और इससे जो है बहुत सारे लोग जो है एक चीज़ें छाप रहे हैं या खबर फैला रहे हैं कि इससे जो है AIMIM को बहुत बड़ा घाटा या नुकसान सहना पड़ सकता है अगर ये पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है। तो मैं आपको क्लियर वे में बता दूं, हालांकि पहले मैं ये बता दूं कि वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि वो जो केरल से चलकर आई पार्टी है। और उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाना रहेगा। स्पेशली जिस तरीके से केरल के अंदर हमने मुसलमानों को जो है 12% आरक्षण दिया है, वही आरक्षण की बात करेंगे हम लोग सीमांचल के अंदर, वही आरक्षण की बात करेंगे हम लोग बिहार के मुसलमानों के लिए। ये बातें जो है ये उन लोगों का मुद्दा है, उसी चीज़ को बेस बनाकर यानी कि कुल मिलाकर केरल का रोल मॉडल को अपनाएंगे बिहार के अंदर और उसी तरीके से विकास करेंगे बिहार के लोगों के लिए। ये चीज़ दावा कर रही है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे जो है AIM का वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ तक मुझे राजनीति की समझ है, जहाँ तक मेरा जो माइंड पॉलिटिकल सेंस काम करता है या जो चीज़ें हैं जो समझ है मुझे, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है AIM की पार्टी को। वो इसलिए क्योंकि ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि 1000-2000 वोटों का डिफरेंस ज़रूर हो। अगर कहीं पर AIM 1000 वोटों से हार जाएगी तो हो सकता है कि उसका ये रीज़न बन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई पार्टी, नई पार्टी किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर पहली बार चुनाव लड़ती है और वो चुनाव जो है ठीक उसी टाइम यानी कि चुनाव से जस्ट कुछ मंथ पहले अनाउंस करती है अपना उम्मीदवार उतारने का या चुनाव लड़ने का, तो वो पार्टी इतना कामयाब नहीं रहती है। आप खुद उठाकर देख लें, पिछले बार AIM की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी सीमांचल के अंदर, जबकि मुस्लिम बहुमूल एरिया था वो और सारे लोग पसंद भी करते थे असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन फिर भी जो है उनकी पार्टी को एक भी सीटों पर जीत नहीं, बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया था AIM की पार्टी ने। इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। वही हाल जो है इस पार्टी का भी रहने वाला है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, क्योंकि अभी तक उन्होंने ज़मीनी लेवल पर कोई काम नहीं किया है और काम की शुरुआत भी नहीं की है। अभी तो वो एक्चुअली सोच ही रहे हैं इस तरीके की चीज़ों को। तो इस तरीके से है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, पहली बात तो ये है उस पार्टी को। और दूसरी बात ये है कि अभी तक वो काम उन्होंने स्टार्ट किया नहीं है, तो इससे जो है ज़्यादा फायदा और एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। जबकि दूसरी ओर जो है AIM की पार्टी वो बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इनसे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी जुड़ रहे हैं। लोग जो है अपना सराहों पर लिए हुए हैं इनकी पार्टी को, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं AIM की पार्टी को और लोग पसंद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका भी एजेंडा वही है कि हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर विकास का एक मुद्दा बनाया है या जिस तरीके से विकास वहाँ पर किया है, इसी तरीके से बिहार के लोगों को हो। और तीसरी बात यह है कि जितना पसंद या जितना ज़्यादा पसंद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के अंदर, उतना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करती। ये बात भी फैक्ट है। भले ही क्योंकि ये पार्टी जो सीमित है, ये पार्टी केरल तक ही महदूद है, केरल तमिलनाडु वगैरह तक ही महदूद है, इससे ज़्यादा इधर पसंद या लोग जानते भी नहीं है। तो अगर वो पार्टी, हालांकि अभी गठबंधन के बारे में कुछ बातें हुई नहीं है, हो सकता हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन अगर वो अकेले लड़ती है और जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से कि MIM को नुकसान होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर उसी अगर वो 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो 13 सीटों पर मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ या कह रहा हूँ कि आप देख लेना कि 1000-2000 से ज़्यादा कहीं पर भी ज़्यादा वोट लाएंगे नहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए। तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं
ही एमआईएम की पार्टी को, एमआईएम के सपोर्टर्स को, एमआईएम के चाहने वाले को, क्योंकि एआईएम जो है पिछले 5 सालों से ज़मीनी लेवल पर मेहनत कर रही है और उसका जो समरा है वह भी आपको देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। इसीलिए वो जो चीज़ें हैं ये सब ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अपोजिशन की एक तरह के कह सकते हैं कि जो उछाल रही इस तरह की खबरों को, ताकि इस तरीके के लोग, वर्कर्स और कार्यकर्ता लोग जो है थोड़ा सा भयभीत हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर गठबंधन करती है तो भी ठीक है, नहीं करती है तो उससे ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं एआईएम की पार्टी को। बस इतना ही था, कुल मिलाकर एक अपडेट देना था, तो वो अपडेट मैंने आपको दे दिया है कि हाँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कुछ लोग जानना चाह रहे थे, हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, उन्होंने अनाउंस भी किया था, क्या है, और 13 सीटों पर वो फैसला भी कर रहे हैं कि सीमांचल के अंदर 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, वो तो जो भी होगा वो रिजल्ट या काउंटिंग जब होगा वो पता चल ही जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है, इससे नुकसान होगा या नहीं होगा, आपकी राय क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आने से एमआईएम को नुकसान होगा? आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।